बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए तमाम वालिदैन ही परेशान रहते हैं। वेलकम टू उम्मे हसन व्लॉग। आई होप वीवर्स के आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वीवर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे ज़रूर लाइक करें। वीवर्स, बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, वो कौन से काम हैं जो वालिदैन को करने हैं और कौन से काम हैं जो बच्चों को करने हैं, आज वीवर्स इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगी। वीवर्स, बच्चे को आप जो भी बनाना चाहते हैं, आप उसकी जैसी भी तरबियत करना चाहते हैं, वीवर्स सबसे पहले ये काम आपको खुद करना होगा। सबसे पहले आप वैसे बन जाएं जैसे आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो। वीवर्स, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ भी ना तो बोल सकता है, ना तो वो जो है कोई एक्ट कर सकता है, लेकिन वो जैसे जैसे जिस माहौल में रहता है आहिस्ता आहिस्ता वो वैसे ही चीज़ें सीख जाता है और वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बढ़ता रहता है तो हम महसूस करते हैं कि ये चीज़ें सीख रहा है। तो वीवर्स, बच्चा देखने से सीखता है। हमें ऐसे काम करना होंगे कि जो बच्चा देखे और फिर वो वही सीखे। अगर वीवर्स हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो, उसका इखलाक बहुत अच्छा हो, वो लोगों के साथ ईमानदारी के साथ पेश आए और वो अच्छे अच्छे काम करे, तो वीवर्स ये सारे काम हमें खुद करने होंगे। जब हम खुद ये सारे काम करेंगे तो हमारा बच्चा हमें देखकर खुद ब खुद ये सीख जाएगा, उसे किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल वीवर्स वालिदैन को बहुत ज़्यादा ये परेशानी होती है और गिला होता है कि हमारे बच्चे बहुत रात तक जो है वो जागते रहते हैं, वो जल्दी सोते नहीं हैं। इसके लिए वीवर्स हमें सबसे पहले ये फार्मूला अपने ऊपर अप्लाई करना होगा। हमें खुद जल्दी सोना होगा। अगर हम रात को खुद 2 बजे तक जागते रहेंगे तो बच्चे भी 2 बजे तक जागेंगे ही। वीवर्स, हमें खुद ये पहले हमने अपने ऊपर काम करना है। अगर हमने बच्चों को 9 बजे सुलाना है तो हमने 9 बजे घर के तमाम काम बंद कर देने हैं। यानी आप अपना किचन बंद कर दें, 9 से पहले पहले आप खाना खा लें, नमाज़ वगैरह पढ़ के बच्चों को भी कहें कि वो भी नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ के लाइटें ऑफ़ कर दें, सब कुछ ऑफ़ करके और वीवर्स बच्चों को कमरों में भेज दें। इससे वीवर्स बच्चों की 3-4 दिन के अंदर अंदर आदत बन जाएगी, बच्चे जल्दी सोना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब बच्चा देखेगा कि घर में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, सब सो रहे हैं, तो बच्चे को खुद ब खुद नींद आ जाएगी और वो भी सो जाएगा। इसी तरह वीवर्स, हमारा आज होता है वो बच्चे का माजी होता है। अगर वीवर्स हम अगर अपने आज को बेहतर नहीं बनाएंगे, हम अगर आज आपस में लड़ाई झगड़े करते रहेंगे तो कल जब बच्चे कहेंगे कि हमारा माजी तो बहुत ही बुरा था, हमारे वालिदैन तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन अगर हमारा आज खुशहाल होगा तो बच्चों का माजी भी खुशहाल होगा। बच्चे फिर अपने बताएंगे कि हमारा माजी तो बहुत खुशहाल था, हमारे वालिदैन हमारे साथ बात करते थे, हमें आउटिंग पर लेके जाते थे, हम इस तरह खाना खाते थे, हम इस तरह बातें करते थे। ये चीज़ें उनके माजी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देंगी। वीवर्स, एक जो बात जो बहुत ज़्यादा आजकल आम है वो ये कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोलें। हाँ, हर बंदे की ख्वाहिश है, क्योंकि आजकल माहौल ही ऐसा बन चुका है तो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोलें। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि आप घर में इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। सबसे पहले आप छोटे छोटे अल्फाज बोलें, उसके बाद आप पूरा एक सेंटेंस बोलें। ऐसे जब आप करेंगे तो आपका बच्चा देखेगा कि अब मेरे घर में मेरे वालिदैन, मेरे बड़े बहन भाई सब इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो भी आपको देख के इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। ये कोई इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है। वीवर्स, जो हमारी अपनी ज़ुबान होती है वो सबसे बेस्ट होती है, लेकिन इंग्लिश भी ज़रूरी है क्योंकि बाहर जाके कम्युनिकेशन करनी होती है। तो वीवर्स, हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से डिसिप्लिन से बात करें, तो इसके लिए ये ट्रिक आप आजमाएं कि आप सब इंग्लिश बोलना चाहिए। सिंपली बच्चे आपके इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इसी तरह वीवर्स, नमाज की आदत है। जब वीवर्स हम घर में नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तो बच्चे जब आपको लगातार देखते रहेंगे कि हमारे घर में तो जब अज़ान होती है तो फ़ौरन ही नमाज के लिए सब तैयारी शुरू कर देते हैं, तो वो जो चीज़ होती है वो बच्चे के दिमाग में रच बस जाती है। फिर बच्चा वैसे ही करना शुरू कर देता है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता नमाज
نماز کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو ویورز کوشش کیا کریں کہ گھر میں اچھے سے اچھے کام کریں، گھر میں برکت والے کام کریں، یہی چیزیں ہوتی ہیں تربیت کا حصہ۔ اگر ویورز ہم اچھے کام نہیں کریں گے، ہم آپس میں لڑائی جھگڑے کریں گے، ہم بات بات پہ جھوٹ بولیں گے، تو ویورز بچے ہم سے یہی کچھ سیکھیں گے۔ پھر ہم یہ نہیں امید لگا سکتے بچوں سے کہ بچے ہمارے اچھے بنیں۔ وہ کیسے اچھے بنیں گے؟ میں نے آپ سے بتایا نا کہ بچے سیکھ کر جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اپلائی اپنے اوپر کرتے ہیں، وہ جو چیز سیکھتے ہیں پھر وہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ سو ویورز ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبت میں بچوں کو رکھیں، اچھے جگہ وہ بیٹھیں، ان کے دوستوں پہ نظر رکھیں کہ بچوں نے دوستی کن بچوں سے کی ہوئی ہے۔ ہر چیز پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا، بچوں کی پیرنٹنگ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، بچوں کی تربیت بہت ہی مشکل کام ہے، اور خصوصاً آج کل کا دور ہم کہتے ہیں کہ اس دور میں تو بچوں کی تربیت کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ویورز کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر ہم گھر کا ماحول اچھا ہو تو ویورز اگر ہم خود اچھے ہیں تو آٹومیٹک ہمارے بچے اچھے ہی بنیں گے۔ ویورز اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے اس میں ناانصافی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ انسان اگر اچھی چیز کی ایفرٹ کرتا ہے تو اس کو اچھی چیز ہی ملتی ہے۔ دعائیں بہت ضروری ہوتی ہیں، بچوں کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں۔ ویورز جو والدین کی دعا ہوتی ہے وہ بچوں کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، تو اس لیے ویورز دعاؤں کا اہتمام خوب کریں۔ اگر آپ کے بچے بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ کے بچے بہت ہی زیادہ خراب ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے رو کر دعائیں مانگیں، بچوں کا نام لے کے ان کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے کام بھی آپ کا بہت آسان ہوگا، کیونکہ دعائیں جو ہیں ان میں بہت اثر ہوتا ہے، دعاؤں سے بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ سو ویورز آپ نے اپنے بچوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی خوب کرنا ہے۔ آئی ہوپ ویورز آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آیا ہو تو آپ نے کرنا ہے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔